अगर हम किसी से बात भी करते हैं तो शांति से बात करें। कहते हैं ना, बड़ी बड़ी उलझनें भी अगर आप शांति से सुलझाने की कोशिश करोगे तो बड़ी बड़ी बातें भी ऐसे सुलझ जाएंगी, जैसे कि मैं तो वो सोच रहा था कि इस उलझन का कोई समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हमने शांति से उस पर विचार किया, शांति से हमने बात की, तो देखिएगा कैसे वो सुलझ जाती हैं। और अशांति से, लड़ाई से, झगड़े से छोटी सी बात भी न जाने कितना बड़ा रूप ले लेती है। हमें अपने मन और शरीर से जितना हो सके अधिक से अधिक कार्य लेना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि खाली दिमाग शांत इसका शैतान का घर। यानी अगर हमारा मन भी खाली बैठा रहेगा तो फालतू के विचार लाएगा, गंदे विचार लाएगा, शैतानी प्रवृत्ति में ही मुझे खींचेगा। इसलिए अपने मन को और शरीर को, दोनों को जितना हो सके बिज़ी रखिए। और जब मेरा मन शांत रहेगा तो अपने आप ही देखिएगा हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारे मन की शांति का मेरे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। अपने आप को सदैव ये विचार दो, शांत रहो, शांत रहो। शरीर पर विचार का, दृढ़ संकल्प का भी प्रभाव होता है। यदि हम शांत रहने का संकल्प धारण कर लेंगे तो देखिएगा हमारे शरीर की न जाने कितनी बीमारियां ही दूर हो जाएंगी। और जो जो बातें हमको उलझन में फंसाती हैं, जिन बातों के कारण मेरे अंतर मन में उत्तेजना आती है, क्रोध आता है, उन बातों से थोड़ा दूर रहिए। और अगर बात आती भी है तो उसको ठंडे दिमाग से अंतर मन में लाइए, उसके ठंडे दिमाग से उस पर विचार करिए। ऐसी आदत डालो, ठंडा जल पीकर शांत हो जाइए। जिस समय कहते हैं ना कि क्रोध आए, उस समय ठंडा जल पियो ताकि आप शांत हो जाओ। थोड़ी देर रुक जाइए। किसी से अगर लड़ाई झगड़ा करना भी हो ना हमको, तो हम अपने आप को क्या बोलें कि आज नहीं करूँगा, मैं कल बात करूँगा। देखिएगा कल तक अगर आपने टाला ना तो वो बात ही टल जाती है। तो अपने आप को थोड़ा विश्राम दो। अगर कोई ऐसा प्रसंग चल रहा है या ऐसा कोई बात चल रही है जिससे मुझे ऐसे लगे कि अभी इस बात से मुझे क्रोध आएगा, तुरंत वो बात बदल दो, टॉपिक ही चेंज कर दो आप। तो अपने आप जो हमारे अंदर उफान आता है ना किसी बात को लेके, अपने आप वो शांत हो जाएगा। और जैसे ही हमारा चित्त शांत हो जाए तो आप फिर से उस समस्या पर विचार कर सकते हैं। बच्चों से लड़ाई झगड़े हों, पति पत्नी का आपस में तनातनी हो, या अपने वर्क प्लेस पर जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे अगर कोई ऐसी बात हो, तो इन सारी बातों पर चिंता नहीं करनी है, बल्कि शांति से उन्हें सुलझाने का कार्य करना है। और जब तक हमारे मन में शांति ना आ जाए, हमारा विवेक पूरी तरह जागृत न हो जाए, तब तक आप किसी समस्या का निर्णय भी मत लीजिए। किसी की आलोचना से या किसी ने कुछ मुझे कह दिया, इन छोटी छोटी बातों से अपने मन की शांति को भंग मत करिए। अगर कोई बात जीवन में आती भी है तो उस पर उत्तेजित ना हो, अशांत न हो, धीरे से उसे सहन करिए, धीरे से उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करिए। देखिएगा जब हम धीरे से कोई काम करते हैं, शांत चित्त से कोई काम करते हैं, किसी भी बात पर बात करते हैं या किसी समस्या पर विचार करते हैं, तो देखिएगा वो चीज़ उलझने वाली भी होती है ना, अपने आप सुलझ जाती है। कोशिश जीवन में सब ये करें कि अपने मन को अशांत मत करिए, अपने चित्त को, अपने मन को सदैव शांत रखिए। हरि ओम।